शिवाजी महाराज को मराठी लोग भगवान की तरह क्यों पूजते हैं? आखिर छत्रपति शिवाजी इतने महान और इतना बड़ा मराठा साम्राज्य कैसे स्थापित कर पाए? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी तलवार सच में भ्रमरांबे अम्मावरी का वरदान थी? छत्रपति ने अपने जीवन में लड़े किसी भी युद्ध में आखिर क्यों कभी हार नहीं मानी? आइए इस वीडियो में हम अपने धर्म के लिए अपनी जान की भी परवाह न करने वाले एक महान महाराज मराठों के छत्रपति के बारे में विस्तार से जानें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये 16वीं शताब्दी थी। मुगल सैनिक, राजा और सेनापति जो भी औरत उनकी नजर में आती उसे पागल कुत्तों की तरह अपमानित कर मार डालते थे। उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। वे जहां भी गाय दिखती उसे काट डालते, सनातन धर्म को बेरहमी से नष्ट करते और हर मंदिर को ध्वस्त कर रहे थे। ऐसे समय में मराठा सिंह में भवानी देवी की तलवार उठाई इन दरिंदों को चीरने के लिए। उस सिंह का नाम था छत्रपति शिवाजी शाहजी राजे भोसले। मुगल शासकों को यह नाम सुनते ही डर लग जाता था। युद्ध के मैदान में कई सालों से भूखा शेर आकर उनकी मौत को उनकी ही आंखों के सामने दिखाकर मार डालता था। इसके पीछे की सच्ची कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। ये बात है 1653 की, जब शिवाजी महाराज बीजापुर के सुल्तान से युद्ध कर रहे थे। छत्रपति की मराठा सेना कुल मिलाकर 3000 लोग थी, लेकिन सुल्तान की सेना 8000 लोग थे। उस समय शिवाजी महाराज की उम्र 23 साल थी। सेनापति यशाजी करदिले के साथ मिलकर वे करनूल की ओर से सुल्तान की सेना को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी शिवाजी राजा के पास आकर बोले, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें माता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वे कहते हैं तुम श्री शैलम जाकर ब्रह्मराम देवी की पूजा करो और उनका आशीर्वाद लेकर वापस आओ। समर्थ रामदास जी के कहने पर शिवाजी महाराज तुरंत श्री शैलम जाते हैं और वहां भ्रामरांबा देवी का ध्यान करके तपस्या करने लगते हैं। श्री शैलम का भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, आधी रात का समय है। श्री शैलम की पहाड़ियां शांत हैं, चारों ओर अंधेरा है। चांदनी मंदिर के ऊपर ऐसे चमक रही है जैसे किसी ने उसे चांदी से सजा दिया हो। वो मंदिर के द्वार को तेजी से पार कर अंदर कदम रखता है। वो महावीर कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उनके कंधों पर डाले गए रेशमी वस्त्र करनूल में विजय का संकल्प दर्शाते हैं। उनके हृदय में भक्ति है, क्रोध नहीं। शिवाजी मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। विष्णु शक्ति और शिव शक्ति का रूप धारण करने वाली भ्रमरांबा देवी अपने दिव्य तेज से प्रकट होती हैं। वहां कोई आवाज नहीं है, न ही कोई शांति है, लेकिन उसी अशांति में शक्ति छुपी है। वही है उनकी वाणी। पूरा मंदिर गूंज उठता है, शिवाजी तुम्हारा संघर्ष स्वार्थ के लिए नहीं है। ये तलवार तुम्हें मेरी ओर से जनता की रक्षा के लिए, धर्म युद्ध के लिए मेरा वरदान है। आसमान में एक तलवार तेजी से चमकती हुई दिखाई देती है। मंत्रों से भरी हुई वो दिव्य तलवार धीरे धीरे नीचे उतरती है और शिवाजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शिवाजी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर नम आंखों से देवी की ओर देखते हुए कहते हैं, देवी ये तलवार धर्म की रक्षा के लिए मेरे हाथ में रहेगी। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। आप नाम ही मेरा लक्ष्य है। जैसे ही वो तलवार उनके हाथ में आती है वो चमकने लगती है। पूरा मंदिर प्रकाश से भर जाता है। उसी समय गर्भगृह में घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वेद मंत्र हवा में गूंज रहे हों। उस क्षण से शिवाजी अब साधारण राजा नहीं रहे, वे धर्म के लिए देवी के हाथों से शस्त्र प्राप्त करने वाले योद्धा बन गए। उनका खड़ा होने का अंदाज और भी तेजस्वी होकर शेर जैसा हो गया। तलवार की रोशनी में उनका चेहरा आनंद से चमक रहा था। दृश्य धीरे धीरे उजाला हो रहा है। ये तलवार भ्रामरांबा देवी का आशीर्वाद है। ये शिवाजी महाराज को धर्म युद्ध के लिए भेजा गया दिव्य संकेत है। ये केवल एक शस्त्र नहीं है, ये समाज की रक्षा के लिए देवी द्वारा दिया गया आदेश है। अब फिर से एक बड़े शेर की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज लौटे और मुगलों से युद्ध करने का विचार आया। लेकिन उन्होंने ऐसा महान हिंदू साम्राज्य स्थापित किया जिससे दुश्मन भी डरने लगे। उस शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की रक्षा उनके उत्तराधिकारी संभाजी, बाजीराव पेशवा, राजाराम भोसले और ताराबाई ने करते हुए आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज जैसे महान देशभक्त को पालने वाली वीर माता जीजाबाई को देखकर हमें भी अपने बच्चों को अपना धर्म कितनी महत्ता रखता है ये सिखाना चाहिए। दुनिया की हर स्त्री को मां के समान देखना चाहिए। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बीजापुर के सुल्तानों के शासन में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने क्षेत्र में हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे। ये बीजापुर के शासकों के लिए आंखों की किरकिरी बन गया। मुगलों की तुलना में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के लिए शिवाजी को दबाना ज्यादा जरूरी हो गया था। शिवाजी का अंत करने के लिए सुल्तान ने अफजल खान नामक महानायक और सक्षम सेनापति को भेजा। अफजल खान अपनी शक्ति, सामर्थ और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था।
उस पहाड़ी चूहे यानी शिवाजी को पकड़कर जिंदा लाऊंगा या उसे हाथियों के पैरों तले कुचल कर मार डालूंगा, ऐसा अफजल खान ने बीजापुर दरबार में शपथ ली थी। अफजल खान भारी सेना के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करते हुए लोगों में डर और आतंक फैलाते हुए आगे बढ़ा। शिवाजी को पता था कि उनकी सेना अफजल खान की 40,000 मजबूत सेना को खुले युद्ध में हरा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक चतुर रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी प्रतापगढ़ किले के पास अफजल खान को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। प्रतापगढ़ के चारों ओर घना जंगल और पहाड़ी इलाका था जो शिवाजी के लिए अनुकूल था। अफजल खान ने सोचा कि शिवाजी ने राजनीतिक रूप से समर्पण कर दिया है, इसलिए वो घमंड के साथ वार्ता के लिए राजी हो गया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के पास दोनों के मिलने के लिए एक तंबू लगाया गया। सुरक्षा कारणों से तय किया गया कि वे केवल अपने अंगरक्षकों के साथ ही आएंगे। शिवाजी को पहले से ही पता था कि अफजल खान धोखा देगा, इसीलिए शिवाजी ने पहले से सतर्क रहते हुए लोहे का कवच पहन लिया और अपने हाथ में छुपाकर बाघनख, नुकीले पंजे जैसे हथियार रख लिए। जब वे गले मिलने के लिए पास आए, तब अफजल खान ने अपनी चालाकी दिखाते हुए शिवाजी की गर्दन पर तलवार से वार किया, लेकिन कवच की वजह से शिवाजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तुरंत ही शिवाजी ने प्रतिक्रिया दी। शिवाजी ने छुपाए हुए बाघनख से अफजल खान के पेट में जोरदार वार किया। गंभीर रूप से घायल अफजल खान जोर से चिल्लाया। तुरंत ही शिवाजी के विश्वसनीय अंगरक्षक जीवा महाल ने अफजल खान के अनुचर को मारकर शिवाजी की रक्षा की। निर्धारित संकेत के अनुसार प्रतापगढ़ के जंगलों में छिपी हुई शिवाजी की सेना ने तुरंत अफजल खान की विशाल सेना पर बिजली की तरह हमला किया। नेता के बिना मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। शिवाजी की टुकड़ियों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। ये जीत शिवाजी की बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस घटना ने शिवाजी को केवल एक विद्रोही से अजेय नेता में बदल दिया। इस जीत के साथ मराठा शक्ति भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार एक अडिग शक्ति के रूप में स्थापित हुई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा महिलाओं के प्रति दिखाए गए अपार सम्मान को दर्शाता है। उस समय मुगल सुल्तानों की सेनाएं जब भी युद्ध में जीतती थीं, तो वे पराजित पक्ष की महिलाओं के साथ महिलाओं का अपमान करना आम बात थी। लेकिन शिवाजी इतिहास में ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने इस कुप्रथा की कड़ी निंदा की। एक बार शिवाजी के एक सेनापति ने कल्याण नामक नगर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। ये नगर बीजापुर सुल्तान के अधीन एक मुस्लिम अधिकारी के शासन में था। उस युद्ध में मराठा सेना को अपार धन और कीमती वस्तुएं मिली। शिवाजी के नियम के अनुसार आक्रमण में मिली सारी संपत्ति महाराज के सामने रखनी होती थी, इसलिए उस सेनापति ने लूटी गई संपत्ति के साथ एक विशेष उपहार भी शिवाजी को भेंट करने के लिए लाया। वो उपहार कोई और नहीं बल्कि कल्याण नगर के अधिकारी कुदवली की एक सुंदर मुस्लिम युवती थी। उस सेनापति ने उस युवती को मातृ भाव से महाराज शिवाजी के सामने प्रतापगढ़ किले में लाकर खड़ा किया और उसकी प्रशंसा करते हुए बातें की। उस समय शिवाजी के चेहरे पर गहरा गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। शिवाजी ने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, ये मेरी बहन जिजाबाई जैसी है। युद्ध स्वराज्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ी जाती हैं। जीत के अहंकार में पवित्र किसी भी स्त्री का अपमान करने की अनुमति नहीं है। युद्ध में प्राप्त स्त्री को मातृ रूप में देखना चाहिए। अगर मेरी माताजी जिजाबाई इतनी सुंदर होती तो मैं और भी महान बन जाता। यानी स्त्री को केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ देखना चाहिए, यही उनका अभिप्राय था। तुरंत ही शिवाजी महाराज ने उस मुस्लिम युवती को अत्यंत सम्मानजनक वस्त्र प्रदान किए। आभूषण दिलवाकर उपयुक्त सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्था कर उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि उस युवती को उसके पति या उसके परिवार के पास सम्मान पूर्वक वापस भेजा जाए। शिवाजी द्वारा लिया गया यह महान निर्णय उन्हें केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सभी धर्मों और वर्गों की महिलाओं को मां के रूप में देखने वाले महापुरुष के रूप में स्थापित करता है। इसी कारण से आज भी बहुत से लोग शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी सीखी होगी। साथ ही आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं कृपया कमेंट में जरूर बताएं।